घृतम मे हृदय नित्यम घृतम नाभ्या प्रतिष्ठितम घृतम सर्वेषु गात्रतेषु घृतम मे मंची स्थितम गावो ममा घृतो नित्यम गामम पृष्ठ एव चा गावो में सर्वत सेव गाम मध्य बसामहम। साक्षात्कार में वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उससे पूछा गया कि गाय हमारी माता है, उसके प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं, बताइए। गाय को आप कैसे पूजते हैं, गाय के प्रति क्या श्रद्धा है, आप गौ माता के बारे में क्या ज्ञान रखते हो, ये पूछ लिया था। तो आप कौन बताएगा इसमें? एक प्रश्न ध्यान रखना, ये हिंदू धर्म नहीं, अन्य धर्मों से, सिख धर्म से भी संबंधित क्वेश्चन है। गुरुदेव, इसमें सबसे बड़ी चीज अगर हम कहेंगे वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो गाय का जो दूध है, दही है और या फिर गौमूत्र, गोबर, सब चीज हमारे लिए फायदेमंद है वैज्ञानिक दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। तो इसके उद्देश्य जैसे कि एक आता है, तो मुझे ध्यान में नहीं है, रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद जी से जब एक बार सवाल किया गया था अमेरिका के शिकागो में कि कौन से चीज का दूध सबसे उत्तम है, तो उन्होंने कहा कि भैंस का। तो कहे कि नहीं, आपके यहाँ गाय पूजी जाती है, तो गाय का नहीं। तो उन्होंने कहा गाय का दूध वो दूध नहीं है, वो तो अमृत है, अच्छा तो अमृत है। तो और वैसे भी कहा जाता है कि जहाँ पे गाय का दूध पड़ता है, खुर रहता है, वहाँ पे कभी आजीवन लक्ष्मी का वहाँ पे हाथ नहीं होता है, लक्ष्मी निवास करती है। सेकेंड चीज अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो कहा गया है कि गाय के लिए भगवान का अवतार हुआ है, ब्राह्मण और गौ। तो इस दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी पूजित है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी गौ हमारे लिए पूजनीय है। हाँ, बहुत बढ़िया। सुनो महाराज, गावो यज्ञस्य ही फलम गोसु यज्ञ प्रतिष्ठिता। देखो, अगर आपको भगवत प्राप्ति चाहिए, या फिर कह सकते हैं गाय ही यज्ञ के फलों का कारण है और गाय में ही यज्ञ की प्रतिष्ठा है। गायों के दर्शन से महाराज बड़े से बड़ा फल प्राप्त हो जाता है। तो घर में गाय रखने का बड़ा महात्मा माना गया है। देखो, अगर आप भौतिक दृष्टि से देखोगे, रहन सहन की दृष्टि से, हम अपनी आजीविका की दृष्टि से देखेंगे तो महाराज गाय के बछड़ों से हमारी खेती होती है और खेती से हमें अनाज प्राप्त होता है। और देखो, गाय का और खेती का बड़ा गहरा संबंध है महाराज, दोनों का आपस में। गांव में खेती करने के लिए गायों के बछड़ों का हम लोग प्रयोग करते थे पहले, ठीक है। तो गायों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सबको देने वाली बताया गया है। पुराणों में लिखा है, कर्म ब्रह्मदो भव वृद्धि कर्म ब्रह्मो दव विद्धि। यानी कि जगत में देखो, सर्वप्रथम वेद, अग्नि, गाय और ब्राह्मण की रचना बताई गई, तो इसमें गाय भी प्रमुखता से दी गई है महाराज। अग्नि मुखिया ही देवा भवंती। देखो, अग्नि रूपी मुख से देवताओं को यज्ञ की जो आरतियाँ प्राप्त होती हैं, वो गाय के जो तत्व हैं, जो पदार्थ हैं, वो हमें वहाँ से प्राप्त होती हैं। अग्नि मुख्या ही देवा भवंती। देखो गुरुजी, गाय के बारे में एक कथा और है कि वो देवलोक गमन के समय बैतरणी नदी को पार करने के लिए यदि गोदान करिया तो वही गाय उस समय काम आती है बैतरणी नदी को पार करने के लिए। या सर्वमिदं व्याप्तम जगत स्थावर जगमम ताम धेनु शीर्षा बंदे भूतभस्य मातरम। देखो, जिसने समस्त चराचर जगत को व्याप्त करके रखा है, उस भूत और भविष्य की जननी गौ माता को हम नमस्कार करते हैं। देखो महाराज, ये हमारे शास्त्रों में गाय के लिए प्रार्थना है। जैसे हम देवताओं की प्रार्थना करते हैं, वैसे ही गाय की आरती भी करते हैं, उनकी प्रार्थना भी, ठीक है। जैसे हम अपने इष्ट देवों की प्रार्थना करते हैं, वैसे ही इनकी भी करते हैं। देखो, गाय के विश्वरूप का वर्णन तो अथर्ववेद, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण, यहाँ तक कि महाभारत में, रामायण में भी दिया गया है महाराज। अथर्ववेद में गाय के रोम रोम में देवताओं का निवास माना गया है। वेद तो ये भी कह रहे हैं, एतद वे विश्वरूपम सर्वरूपम गौरूपम, एतद वै विश्वरूपम सर्वरूपम गौरूपम। गाय के रूप को संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप बताया गया है। गावो विश्वस्य मातरः,
देखो, गाय विश्व की माता है। अब माता क्यों कहा गया है महाराज? गाय को पूजनीय क्यों कहा गया है? क्योंकि उससे हमारे पुरुषार्थों की रक्षा होती है। गाय संपूर्ण सृष्टि का कारण भी है। गाय के घी से यज्ञ होता है और पंचामृत यज्ञ संबंधी विधियां जो तैयार होती हैं समुदाय, वो गाय के दुग्ध का ही कारण है कि वो हमें सारे फल प्राप्त हो जाते हैं महाराज। आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो गाय का बड़ा ही महत्व है महाराज। महाभारत के अनुशासन पर्व में महर्षि च्यवन ने राजा नहुष से इस महत्व का वर्णन करते हुए कहा था, मैं इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन श्रवण, गौओं का दान, उनका दर्शन, ये सब हमें करना चाहिए महाराज। और इनके दर्शन से ही हमारी प्रशंसा है, हमारी प्रतिष्ठा है। और समस्त कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करके परम कल्याणकारी जो गाय है उसके हमें दर्शन कर लेना चाहिए महाराज। तो जितने भी देवता हैं महाराज, गाय के सामने सब नतमस्तक हैं, गाय की सब आराधना करते हैं। यहाँ तक कि तीनों देवताओं ने भी गाय की आराधना करी है महाराज। अब देखो, अच्छा ऐसा क्यों है? अगर इसको हम भौतिक दृष्टि से देखें महाराज, तो गाय हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाली होती है। गाय का दूध जितना सात्विक होता है उतना सात्विक दूध किसी का नहीं होता महाराज। गाय के शरीर से दूध नहीं अमृत निकलता है महाराज, ध्यान रखना। देखो, घृतम में वीर भच्य स्वात। देखो, जो स्वर्ग की अप्सरा है उर्वशी, पुर्रवा के पास गई तो उसने अमृत की जगह गाय का घी पीना और स्वीकार किया था। श्रीमद् भागवत पुराण में नवम स्कंद में है, घृतम में वीर भच्चम चात। देखो, अगर आप मान लो गाय की जगह भैंस का दूध पीते हो महाराज, तो आपको बीमारी हो सकती है, मोटापा बढ़ सकता है, आपको बादी हो सकती है, आपका फैट बढ़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपका बीपी बढ़ेगा महाराज, शुगर हो जाएगा आपको। लेकिन गाय के दूध में किसी प्रकार का फैट नहीं होता। जब तक आपका जीवन रहेगा अमृतमय, आपका जीवन रहेगा महाराज। पहले राजा महाराजा अपने सैनिकों को गाय का दूध पिलाते थे, गुरु अपने शिष्य को गाय का दूध पिलाते थे महाराज, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आज गाय का दोहन हो रहा है, हास्य हो रहा है, इसका क्या कारण है बताइए? आज लोग गायों की पूजा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आज मैं आपसे पूछूं कि गाय सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, किसानों की जो फसल होती है उसको उजाड़ रही है, सड़कों पर बैठ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। बताइए महाराज जी, आपका क्या कहना है इस विषय में? तो आप, मुझे लगता है कि आप बोलिए। छोटा सा कारण गुरुदेव ये भी है कि भैंसी का दूध का दाम बढ़ा दिया गया, गाय का दूध कम कर दिया गया। सबसे बड़ा कारण इनका यह है कि इनके द्वारा जो बछड़ा उत्पन्न होता था वह खेती के काम आता था। अब उनकी जगह ट्रैक्टर वगैरह ने ले ली, इस वजह से उनका बछड़े का कुछ काम नहीं है, उनके बच्चे का। इस वजह से गौ माता को जगह जगह ठोकरें खानी पड़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके जो बैल होता था गाय का, उससे खेती बंद हो गई। इसका कारण बड़ा यही है। देखो महाराज, गाय का संबंध है वशिष्ठ जी से, और वशिष्ठ जी कौन है? सनातन धर्म के जितने मृत्यु लोक के जो महावीर रहे हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे, वो सबके गुरु हैं, ध्यान रखना। जैसे बृहस्पति भगवान देवताओं के गुरु, तो मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में वशिष्ठ जी श्रेष्ठ मानवों के गुरु हैं, बुद्धमानों के, बुद्धिजीवियों के। उन्होंने महाराज गाय की प्रार्थना करी है। एक अलग से गवो उपनिषद उन्होंने लिखा है, ये वशिष्ठ जी के द्वारा रचित है। इसमें वशिष्ठ जी ने गाय की आराधना करी है। घृत क्षीर पिद्रा गायो घृत यंतो घृतोत्वा घृतन घो घृताव वर्षता में संतु सदाग्रह। देखो उन्होंने अपनी आराधना में कहा है महाराज कि घी और दूध देने वाली, जो घी की उत्पत्ति का जो स्थान है, घी को जो प्रकट करने वाली है, जो घी की नदियाँ बहाने वाली है, देखो महाराज ऐसी जो गाय हैं वो सदा मेरे पास ही निवास करें। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ गायों से, आप मुझसे दूर ना जाएं। गौ का
घी है, जो गऊ का जो घी है वो मेरे हृदय में सदा स्थित रहता है। घी मेरी नाभि में प्रतिष्ठित हो जाता है, घी मेरे संपूर्ण अंगों में व्याप्त रहे, मेरा मन गाय में स्थित रहे। गाय हैं, गाय माता हैं, गऊए हैं, वो मेरे आगे पीछे रहें, मेरे चारों ओर महाराज, और मैं गऊओं के बीच में निवास करूं। गायों में सर्वदस्य गवा मध्य। देखो प्रभु, तो जो प्रार्थना मंत्र है वो वशिष्ठ जी ने स्वयं उपदिष्ट किया है महाराज इसको। स्वरूपा भरूपास्य वृषुपास्य मात्रा। हमें प्रतिदिन ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जितनी भी रूप रंग वाली गाय हैं सभी मेरे निकट रहें महाराज। तो कहने का तात्पर्य है, देखो अब सुनो महाराज, उसका कारण क्या है सुन लो। भौतिक रूप से अगर हम देखें तो पहले मैं हमेशा बताता रहता हूँ आप लोगों को, जो गाँव की आज दुर्दशा है, आज गाय माता की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा के कारण आज समय पर पानी नहीं बरसता, आप अच्छी हंसी खुशी वाले जीवन में दुखी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं गाय माता दुखी है, धर्म का लोप हो रहा है। गाय जितनी हरियाएगी महाराज, गाय जितनी प्रसन्न रहेगी, धर्म उतना ही प्रतिष्ठित होगा, उतनी ही उन्नत होगा। वो गाय की जो जब भी दुर्दशा होगी, अधर्म बढ़ेगा महाराज। अचानक दुर्घटनाओं की सूचना आएगी घर में, ऐसा हो गया, आपको विश्वास नहीं होगा। तो आज गाय के कारण ही आज भारत देश की दुर्दशा खराब हुई महाराज। गाय को लोग पशु समझ रहे हैं, इसलिए समस्या है। देखो प्रभु, आज से 50 साल पीछे जाओगे, अपने पूर्वजों से पूछना, अपने दादाओं से, कि गाय का स्थान क्या था पहले। तो गाय का स्थान था गौचर। अच्छा, गौचर भूमि होती थी महाराज। गाय जो ग्राम होते थे, ग्राम के निकट में जहाँ गांव होते थे, गांव बसने से पहले गौचर की व्यवस्था होती थी कि यहाँ पे अगर ग्राम बसता है तो गाय कहाँ रहेंगी, ये लोगों की चिंता का विषय था एक समय। तो पहले गौचर बनते थे, फिर गांव बसता था, क्योंकि गाय से ही सब कुछ चलता था। पहली रोटी गाय के लिए, तो पूरे गांव की ड्यूटी लगती थी महाराज कि 4 बीघा 5 बीघा गांव के लिए ज़मीन दे दी। अब वहाँ पर गाय बैठती थी, अपना भरण पोषण करती थी, वहीं वो कहीं नहीं जाती थी, वो क्योंकि उनका खुद का घर था, उनका खुद का रहन बसा था महाराज। वो क्यों जाएंगे किसी के खेतों में, क्योंकि वहीं पे इतना घास होता था। अगर घास कम पड़ गया तो गांव वाले डाल आते थे। बालों की सेवा का भाव था, और खूब दूध खाते थे महाराज, बढ़िया खुश रहते थे, और खूब धर्म बढ़ता था। लेकिन भ्रष्टाचारियों ने क्या किया, संविधान बना, संविधान में नियम आया कि पट्टे करा लो। तो जितने सरपंच रहे महाराज, सुन लो पूरी बात, तो जितने सरपंचों ने क्या किया महाराज, जो गौचर होते थे उन जमीनों को अपने में मिला लिया। गौचर की जमीनों को ध्यान रखना, जैसे भूमि हमें मिलती थी वैसे पहले गायों को भी भूमि मिलती थी राजा की तरफ से। तो उस भूमि को उन्होंने भ्रष्टाचारी में लिप्त होकर उस गाय की भूमि को हड़प ली। आज गाय अनाथ हो गई। अब आप बोलते सड़क पे बैठेगी, अब सड़क पे नहीं बैठेगी तो कहाँ बैठेगी, खेतों में आप जाने नहीं दोगे, ग्राउंडों की बाउंड्री हो गई, अब सड़क पे बैठ रही है। क्यों? क्योंकि उसको मच्छर काटते हैं, और जब मच्छर काटते हैं तो सड़क पे क्यों आती है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड धुआं के रूप में निकलता है, तो उससे मच्छर उनको नहीं काटते, इसलिए वो सड़क पे बैठ जाती हैं, फिर एक्सीडेंट होते हैं। तो गाय उसमें एक्सीडेंट होते, तुम तो मरते ही मरते हो, साथ में गायों को भी ले जाते हो महाराज। अब आप बोलो कि गाय बड़ी समस्या है देश की, ये खेतों का नुकसान करती हैं। अरे गाय समस्या नहीं है महाराज, समस्या हम लोगों में है। अगर उनकी भूमि हम नहीं हड़पते तो आज क्या ऐसी दशा होती? नहीं होती। तो कहीं ना कहीं कारण हम ही हैं, हमारा भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो आज अगर आपसे पूछ लिया जाए साक्षात्कार में कि गायों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, गायों के बारे में, गाय के बारे में आप क्या सोचते हो, गऊ के बारे में? अगर आप प्रधानमंत्री होते, सीएम होते, तो गायों के लिए क्या व्यवस्था करते, आप क्या लाभ देते? तो महाराज हम यही लाभ देते कि सबसे पहले तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करते। ठीक है, नित्य नियम बनाते, जितना हो सकता है हम गाय के लिए धर्म का कार्य करते, गायों की रक्षा के लिए, गायों की रहन सहन व्यवस्था के लिए। गाय को किसी प्रकार से दुखी न, इनकी पूजा होती रहे, इनके दर्शन होते रहें, इनसे दूध हमें प्राप्त होता रहे। और जितने जो मांस खाने वाले जीव जंतु हैं हमारा मनुष्य रूप में, इनको गाय का दूध पिलाते से इनकी बुद्धि सात्विक हो जाती है, भ्रष्ट हो चुकी है। जिसने बकरे का खाया, मुर्गे का खाया, फिर वो आदमी का खाने का मन भी करता है एक दिन, है ना। तो जब मांस खाओगे तो वासनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि मांस से मांस ही याद आएगा महाराज, भगवान तो नहीं आएंगे। तो दूध, गाय के दूध में इसलिए अमृत माना गया है, गाय के दूध खाने से व्यक्ति की बुद्धि सात्विक हो जाती है महाराज, अच्छे विचार आते हैं उसके मन में। देखो कसाई तो गाय को एक बार मारता है महाराज, लेकिन आज जो मानव है, जो सनातनी है, वो रोज मार रहा है महाराज, पल पल मार रहा है। ध्यान रखना। आप कैसे मार रहे हो?
एक तो उनकी व्यवस्था नहीं है रहने की, सड़कों पर डोर रही हैं, लट्टे खा रही है, आप ज़बरदस्ती उनका दूध निकालते हो इंजेक्शन लगा लगा के, है ना। फिर जब गाय दूध देती है तो बांध लेते हो, जब छूट जाता है तो उसको छोड़ देते हो मरने के लिए, है ना। तो स्वार्थी हो गए मनुष्य, ये है। पर पीड़ा सम नहीं अदमाही, उनकी इसके तो बोलिए गुरु जी, इसके तो दो वो कारण है ना कि एक तो कलयुग का भी प्रभाव है और दूसरा आदमी की मानसिकता ही कुछ ऐसी हो गई है। क्योंकि कलयुग के बारे में भी लिखा गया है कि गाय को धर्म का स्वरूप माना गया है। तो धर्म के तो चारों पैर, एक कथा आती है ना जिसमें वो तीनों पैर उसका टूटा हुआ रहता है, एक मोक्ष ही बचा हुआ है, ऐसे करके कुछ कथा ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा है। इसमें तो दोनों दृष्टि है कि एक तो आजकल की मानसिकता ही ऐसी हो गई है हम लोगों की, तो धर्म का ह्रास कहीं ना कहीं कलयुग में होना ही है। तो इसके कारण एक ये भी है कि गौ और विप्र के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। अच्छा, गाय देखो शास्त्रों में गाय को माँ कहा गया है महाराज। जब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचना करी सबसे पहले गाय को ही पृथ्वी पर उतारा था, है ना। तो गाय कोई जानवर नहीं है महाराज, ये माँ है। देवताओं ने भी माँ शब्द से इसका उच्चारण किया है। इसलिए कहा गया है कि माँ शब्द की उत्पत्ति गौवंश से हुई है। जो माँ शब्द है ये गौवंश से इसकी उत्पत्ति हुई है महाराज, अथर्ववेद में, है ना। जिस तरह हमारी माँ हमारा भरण पोषण करती हैं, उसी प्रकार गाय भी हमारा भरण पोषण करती है, ठीक है। देखो प्रभु, जो व्यक्ति दूसरे को दुख देता है, यानी कि गायों को दुख देता है, उसको भी कई प्रकार के दुख मिलते हैं। 1 गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य। 1 रुपये के दान से 1000 रुपये का जो पुण्य होता है, ऐसे ही गायों को दुख देने से धरकना आपको भी अनेक भयंकर पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए महाराज एक ही तरीका है कि पुनः वापस इनके ध्यान देना चाहिए हम गाय की तरफ, ठीक है। तो गौ माता के लिए देखो गुरुदेव एक चीज बताया जाए, कुछ आचार्य लोगों का मत है, ऐसे हम पुस्तक में क्या नहीं देखे हैं गुरुदेव, कि गाय का गोबर जो आजकल होती है काफी दुर्गंध आती है, क्योंकि प्लास्टिक इत्यादि कागज रोड सड़कों पर गौ माता खाते रहती है भूख के कारण, नहीं मिलने के कारण चारा। और कुछ आचार्य लोगों का मत है कि गाय का गोबर यूज न किया जाए, उसकी जगह पर हल्दी का गोबर का जो है कलसा में सटा जाए। अच्छा देखो महाराज सुनो, गाय कुछ भी खा ले, ठीक है, उससे जो पदार्थ महाराज उत्पन्न होंगे, जो प्रोडक्ट होंगे, जो उत्पादन होगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, ठीक है। गाय सबको पचा लेती है, लेकिन समस्या ये है कि अब गाय के अंदर वो सामर्थ्यता नहीं रही। क्यों? क्योंकि ना तो ऐसे पूजने वाले रह गए और ना अब गायों की वो नस्लें रह गई महाराज, है ना। ध्यान रखना। देखो गाय से हमें बहुत प्रकार की चीज़ें प्राप्त होती हैं महाराज, है ना। गाय पूजनीय पवित्र क्यों माना गया है? क्योंकि भारतीय संस्कृति का आधार है महाराज। ये शास्त्र और वेद है। ऋग्वेद में अनेक वर्णन है महाराज। देखो इसको रुद्रों की माता भी कहा है, वसुगुणों की पुत्री भी कहा है, अमृत की नाभि भी कहा है। गऊ के पेट में जो विटामिन बी होता है महाराज, वो कितना फायदेमंद होता है प्रत्येक के लिए। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, पादरी हो, पंडित हो, फकीर हो, कोई भी संत महात्मा हो, सभी हमसे यही बोलते हैं कि गाय पूजनीय है। क्यों? क्योंकि उनके मल मूत्र में भी महाराज धर्म छिपा है। अगर इनका मल मूत्र का भी सेवन करोगे तब भी आपको परम धाम की प्राप्ति होगी, आप स्वस्थ रहोगे महाराज। ऐसे गौमूत्र है, कितनी दवाइयों में काम आता है। गोबर है, लीपते हैं, और लीपने से क्या होता है? कीटाणु मरते हैं, मच्छर नहीं लगते महाराज। गोबर की कंडी जलाकर अगर लगातार रखना 1 वर्ष तक अगर आप दातुन करते रहे तो जीवन भर आपके मुंह में कभी दुर्गंध नहीं आएगी, हमें सुगंधी आएगी, ठीक है। तो गौमूत्र के प्रयोग से तिल्ली नामक जो रोग है वो भी महाराज नष्ट हो जाता है। जहाँ गौशालाएँ होती हैं उसमें वहाँ पर पिशाचों का प्रवेश नहीं होता, वहाँ देवता निवास करते हैं। गाय के दूध में महाराज विशेष गुण है, ध्यान रखना, ठीक है। तो महाराज गाय के रोम रोम में देवता निवास करते हैं, गाय देवमय है। देखो कुरान में भी लिखा है अन्य धर्मों में कि गाय के दूध से तंदुरुस्ती बढ़ती है, ये कुरान कह रही है महाराज।
और गाय के मांस खाने से बीमारियाँ, बताइए। लेकिन अन्य धर्म के लोग इसको गलत समझ लेते हैं हमारे, और वो बैर भाव से खा लेते हैं। अच्छा हिंदुओं की माता है, रुको हम देखते हैं, तो बैर भाव से, ईर्ष्या भाव से। लेकिन अब देखो महाराज एक चीज़ और देख लो, तो गाय पर संकट आया। देखो गाय दुखी हुई इसलिए तो आप दुखी हो। अगर गाय प्रसन्न होती, गाय की पूजा होती थी, तो आप ना तो महाराज जितनी आज जो अराजकता बढ़ रही है देश में वो नहीं बढ़ती, है ना। कई कारण है महाराज उसके। इसी पर्यावरण की दृष्टि से महाराज गाय बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो गौ सेवा से प्रतिष्ठा बढ़ती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। देखो जो महर्षि वशिष्ठ जी थे, आपने एक कथा सुनी होगी, जो राजा दिलीप को सुरभि नंदिनी के द्वारा पुत्र प्राप्ति हुई थी उसकी सेवा से। आपको पता है, एक राजा थे पुत्रकामी राजा ऋतंबर, तो ऋतंबर ने जावाली मुनि की आज्ञा के अनुसार गौ सेवा करी और उनके घर पे महाराज सत्यवान नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वाह, तो ये है गाय, ठीक है। तो जो इक्ष्वाकु वंश भगवान राम का है, इसका भी विनाश होने चला था एक बार, तो वशिष्ठ जी ने गाय की सेवा से ही इस कुल वंश को बचाया था, ठीक है। तो राजा दिलीप की कहानी आती है, कथाएं आती हैं। तो कहने का मतलब है कि महाराज गाय का कोई मोल नहीं है। गाय की जितने गाय के बारे में वर्णन करोगे उतना ही वर्णन करता चला जाऊंगा महाराज मैं, ठीक है। अब आपसे साक्षात्कार में पूछेंगे गाय की दुर्दशा का क्या कारण है, तो सीधा बोल सकते हो शास्त्रों का ज्ञान ना होना और संस्कारों का नष्ट होना, हमारी संस्कृति का नष्ट होना, यही गायों की दुर्दशा का कारण है। क्योंकि शास्त्र पढ़ोगे तो गाय की महिमा और गाय कितनी बड़ी प्रशंसनीय है, कितनी बड़ी पूजनीय है, तब तो हमें पता चलेगा महाराज। अब कई व्यक्ति बोलते हैं कि कावड़ उठाने से क्या होगा, स्कूल में जाइए किताबें पढ़िए, हैं। देखो महाराज आपको शिक्षा सिखा तो देगी क्या, शस्त्र चलाना, लेकिन शस्त्र किस पर चलाना है, कब चलाना है, किस स्थिति में चलाना है, ये तो धर्म ही सिखाएगा। कि बलशाली पर चलाना है कि कमजोर पर चलाना है, अत्याचारी पे चलाना है कि स्वयं अत्याचारी बनना है शस्त्र के माध्यम से, ये तो धर्म ही बताएगा आपको। आप खूब बलशाली हो गए, आपका शरीर खूब बलिष्ठ हो गया, आपने खूब मेहनत करी, खूब वर्जिश करी, भाई बोले भगवान भजन में कुछ नहीं रखा, शरीर की शक्ति बढ़ाओ। अब शक्ति तो बढ़ा ली आपने, अब उस शक्ति का, उस बल का प्रयोग पाप में ही करोगे। क्यों? धर्म ही नहीं पड़ा। जब हमें शक्ति का, अपने बल का ज्ञान नहीं होगा, इस बल का सदुपयोग कैसे करें, दूसरे के काम कैसे आए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। हो, तो कहने का मतलब है कि जब आपको यही नहीं पता होगा कि दूसरों की सेवा करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, तो उस बल का क्या करोगे बताइए। तो इसलिए तो बोलते हैं कि बच्चों को बाद में स्कूल भेजना, पहले मंदिर भेजना, पहले बाद में, क्योंकि पढ़कर वो दुष्ट भी बन सकता है, लेकिन अगर मंदिर जाएगा तो ये गारंटी दुष्ट नहीं बनेगा, या तो संत बनेगा या फिर सेवी बनेगा, सेवा करने वाला बनेगा, लेकिन दुष्ट नहीं बनेगा, ये गारंटी तो मैं देता हूँ। देखो महाराज, जिस तरह आपकी इच्छाएं होती हैं वैसी हमारे जानवरों की होती हैं। कोई भी प्राणी ना तो दुख सहन करना चाहता है ना मरना चाहता है, ठीक है। लेकिन मजबूरी ये है कि मानव इतना व्यवसाय में इतना घुल मिल गया है कि गायों का ही व्यापार कर रहा है, कत्ल खाने खोल के रखे हैं, है ना। जितनी जो गाय मर रही हैं देश में प्रतिदिन महाराज, उनकी शराब लगा रही है देश को। इसलिए बोलते हैं जो बजरंग दल वगैरह, इनकी उत्पत्ति क्यों हुई, आपको लगता है वैसी हो गई क्या? नहीं, ये गाय का ही प्रताप है कि ऐसी साध्वी बुद्धि आपको प्राप्त हुई कि बोलो बजरंग दल बना लो, बोलो गायों की रक्षा करेंगे। अब ऐसी बुद्धि कैसे मिल गई? तो कहीं ना कहीं प्रताप है कलयुग में। तो थोड़ा बहुत तो प्रताप रहता ही रहता है। और विचार नहीं आया, गाय को रक्षा करने का विचार ही क्यों आया? वो विचार आया कहाँ से?